फ्रांस के खूनी दंगे में योगी आदित्यनाथ की एंट्री, मात्र 24 घंटे में दंगा कंट्रोल करने का दावा ठोका। फ्रांस के दंगाइयों की पतलून गीली करने के लिए सीएम योगी का हंटर तैयार। बेकाबू प्रदर्शन में फ्रांस को मिलेगा सीएम योगी का सहारा, हो गया है अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। दंगाइयों के द्वारा पूरे फ्रांस को जलता देख सीएम योगी ने खोया आपा। जल्द कर सकते हैं फ्रांस पहुंचकर बड़ा कांड। तो क्या जल्द ही फ्रांस पहुंचेंगे सीएम योगी के बुलडोजर और पुलिसकर्मी? जर्मनी से मिल रहे हैं कई बड़े संकेत। यूपी के माफियाओं को सरेआम लाइव टीवी पर ठोकने वाले योगी आदित्यनाथ क्या फ्रांस में दंगा कंट्रोल कर पाएंगे? आखिर क्यों फ्रांस के लोगों की उम्मीद भारतीय मुख्यमंत्री से बढ़ती जा रही है? क्या सीएम योगी पूरी दुनिया में भारतीय तिरंगा लहरा पाएंगे? फ्रांस में होगी सीएम योगी की अग्नि परीक्षा। आखिर कैसे ट्रेनिंग देंगे फ्रांसीसी पुलिस को महाराज योगी? सीएम योगी से मदद पाने को लेकर बेचैन बैठे हैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। प्रदर्शन की धधकती आग के बीच डांस पार्टी में शामिल होकर मार ली है खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी। आखिर किसने सीएम योगी को फ्रांस बुलाया? नाम जानकर चौंक जाएंगे। फ्रांस की मैक्रोन सरकार निकली नपुंसक, दंगा कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। अब भारत से हो रही है मदद की अपील। फ्रांस में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। एक 17 साल के किशोर की हत्या के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब बदले की आग के रूप में पूरे देश में फैल चुका है। इसी बीच दंगाइयों की हड्डी पसली तोड़ने वाले सीएम योगी पूरे यूरोप में वायरल हो चुके हैं। चारों तरफ से उनकी मांग अचानक बढ़ने लगी है। यूरोप में सीएम योगी का डिमांड देकर पीएम मोदी हुए हैरान। पीएम जल्द घोषित कर सकते हैं योगी को अपना अगला उत्तराधिकारी। इस वक्त फ्रांस में प्रदर्शनकारी पुलिस को खिलौने की तरह मसल रहे हैं। पूरा का पूरा फ्रांस प्रदर्शनकारियों के गिरफ्त में आ चुका है। इमैनुअल मैक्रोन को समझ नहीं आ रहा कि दंगा को कैसे कंट्रोल किया जाए। जिस वक्त 17 साल के लड़के को ट्रैफिक पुलिस ने गोली मारी थी, उस वक्त इमैनुअल मैक्रोन डांस पार्टी में रंगरलियां मना रहे थे। रंगरलियां मनाते हुए उनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो प्रदर्शनकारियों के लिए आग में घी डालने का काम कर रहा है। इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस को पूरी तरह जलने के लिए खुला छोड़ दिया। ऐसे में वहां के लोग सीएम योगी से मदद मांग रहे हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की आलोचना पुलिस, जनता और प्रदर्शनकारी सब के सब कर रहे हैं। सभी उनके खिलाफ हो चुके हैं। इस बीच फ्रांस में फैली अशांति को काबू करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग उठ रही है। अब आगे देखना यह दिलचस्प होगा, क्या वास्तव में सीएम योगी फ्रांस के लिए रवाना होंगे? यूरोप में कई जाने माने लोगों ने फ्रांस में बढ़ती हिंसा को देखकर सीएम योगी से पैरवी करनी शुरू कर दी है। उनका मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 घंटे के लिए फ्रांस में मौजूद हो जाएं, तो वो इस दंगे को काबू कर सकते हैं। उनके पास दंगों को कंट्रोल करने के लिए अद्भुत शक्ति प्राप्त है। वे कई बार दंगाइयों को बात से समझाते हैं और जब काम बात से नहीं बनती है तो वो बुलडोजर, गोली और लात की भाषा भी समझाना जानते हैं। अतीक अहमद जैसे खूंखार माफियाओं के पूरे खानदान को साफ करने में योगी आदित्यनाथ को 24 घंटे भी नहीं लगे। जिसके बाद योगी ने बयान दिया था कि आज के दौर में यूपी के माफिया सरद मौसम की तरह ठंडे हो चुके हैं। जर्मनी के एक जाने माने डॉक्टर और प्रोफेसर एन जॉन कैम्प लगातार फ्रांस की स्थिति पर ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी को लेकर कई बड़े बड़े धमाकेदार बयान भी दिए, जिसे सुनकर पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट आप भी देख सकते हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि फ्रांस में दंगे की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत को सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजना चाहिए और वो इसे 24 घंटे के भीतर रोक सकते हैं। प्रोफेसर के इस बवाली बयान के बाद सीएम योगी भी हैरान है। यूरोप में उनकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए मोदी सरकार जल्द ही एक बड़ा फैसला कर सकती है। जर्मनी के प्रोफेसर ने सीएम योगी का जिक्र करते हुए एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब पूरी दुनिया में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए लोग सीएम योगी का जिक्र करने लगे हैं। ये 140 करोड़ भारतीय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यूपी को किसी जमाने में जंगल राज कहा जाता था, लेकिन योगी के डंडे ने ही जंगली जानवरों को डंडा कर दिया। आज वे सभी जंगली जानवर बिल में घुस चुके हैं, लेकिन योगी का डंडा उन्हें बिल में घुस घुस कर मार रहा है। योगी के इन्हीं फैसलों की वजह से आज वो पूरी दुनिया में कानून व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं। एक तरफ जहां पूरा फ्रांस जल रहा है, तब राष्ट्रपति मैक्रोन के एक वीडियो ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। इसमें मैक्रोन एक इवेंट में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फ्रांस की पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार पेरिस समेत पूरे देश में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए कदम नहीं उठाती है तो विद्रोह कर दिया जाएगा। दंगाइयों ने स्कूल, लाइब्रेरी से लेकर कई पुलिस स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया और दुकान और बैंकों को भी लूट लिया। अगर इन हालातों में पुलिस ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया तो फ्रांस पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अगर फ्रांस को सुरक्षित बचाना है तो भारत को कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। फ्रांस जैसे विकसित देशों में दंगा काफी कम देखने को मिलता है, इसलिए वहां की पुलिस दंगा कंट्रोल करने को लेकर ज्यादा जागरूक नजर नहीं आ रही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे देशों में दंगा करना आम बात है।
इसलिए भारत की पुलिस दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए हर पैतरे को अच्छे से जानती है। फ्रांस में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि प्रदर्शनकारी एक ही शाम में सड़क पर 3,880 से ज्यादा आग लगाने की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कल शाम को ही लगभग 1,919 वाहन और 492 इमारतें जला दी। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने कहा कि सरकार आपातकाल की स्थिति बहाल करने की संभावना से इनकार नहीं करेगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मामला कंट्रोल करने से बाहर निकल रहा है। ऐसे हालात में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रांस पहुंचकर दंगा कंट्रोल करने में मदद करते हैं तो यह फ्रांस के लिए रामबाण साबित हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के इस कदम से पूरी दुनिया में भारत का कद अचानक तेजी से बढ़ जाएगा। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या इस वक्त फ्रांस में सीएम योगी को पहुंचना चाहिए या नहीं। जलते हुए फ्रांस में योगी आदित्यनाथ का पहुंचना सुरक्षित है या नहीं, आप नीचे कमेंट में बताएं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंगलवार को एक फ्रांसीसी पुलिस अधिकारी ने गोली मारकर 17 वर्षीय एक किशोर की हत्या कर दी। इसके कारण पूरे फ्रांस में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बताया गया था कि कुछ नौजवान लड़की येलो कलर की गाड़ी में रेड लाइट के पास रुके हुए थे। इतने में फ्रांस की पुलिस ने उन पर बंदूक तानकर उनकी उम्र जाननी चाहिए। जानकारी के अनुसार गाड़ी में मौजूद सभी लड़की इमिग्रेंट थी और वो गाड़ी चलाने की उम्र को कानूनी तौर पर सर्टिफाई नहीं कर रहे थे। इसी वजह से पुलिस ने बंदूक तानकर उन लड़कों को गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन नाबालिग लड़कों ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए, जिसके बाद पुलिस ने लड़के को गोलियों से भून दिया। इस पूरे घटनाक्रम को रेजिडेंशियल इलाके के सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया गया। वीडियो के वायरल होते ही पूरा फ्रांस धू-धू कर जलने लगा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के हलक में डंडा कर दिया। बताया जा रहा है कि गोली लगने से जिस लड़के की मौत हुई उसकी मां ने पूरे फ्रांस के अंदर प्रदर्शन की कमान संभाल ली है। अब यह प्रदर्शन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सीएम योगी फ्रांस नहीं पहुंच जाते। इस पूरी खबर पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या भारत सरकार को दंगा कंट्रोल करने में फ्रांस की मदद करनी चाहिए? आप नीचे लिखिएगा जरूर। वीडियो में बस इतना ही। इस पूरी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई अगली अपडेट आती है हम सबसे पहले आपको सूचित करेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक